हेलो एंड वेलकम बैक। सो आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दिस इज़ योर पार्ट 3 ऑफ टॉपिक नंबर 3। और टॉपिक नंबर 3 था आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। लास्ट लेक्चर तक हमने मीन डेविएशन कवर कर लिया है। सो आज के लेक्चर में हम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देन वेरिएंस को कवर करेंगे। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ डिस्पर्जन and it is denoted by this symbol जिसे हम सिग्मा कहते हैं. So it is your positive square root of, see this notation, positive square root of sum of squares of deviations ली, उनका square किया and उसको sum किया from your arithmetic mean. So the value of deviations are taken from arithmetic mean. The sign of deviation is not ignored. Both the positive and the negative signs are taken into consideration. So जब हमने मीन डेविएशन देखा था तो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में दो बेसिक डिफरेंसेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कि मीन डेविएशन में हम साइंस को इग्नोर करते थे. और कैसे इग्नोर करते थे? हम वहाँ पे डेविएशंस का मॉड्यूलस लेते थे, तो इसकी वजह से जो भी साइंस थे वो पॉजिटिव ही आते थे. सो वी इग्नोर्ड द साइंस ऑफ डेविएशन इन द केस ऑफ मीन डेविएशन, बट नाउ इन स्टैंडर्ड डेविएशन हम साइंस को इग्नोर नहीं कर रहे. अब हम साइंस एज इट इज़ ले रहे हैं और उनको फिर स्क्वायर कर रहे हैं. नेक्स्ट डिफरेंस क्या है मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में? जो मीन डेविएशन थी, हम मीन डेविएशन को अरिथमेटिक मीन, फिर मीडियन एंड मोड से ले सकते थे, उससे हम मीन डेविएशन फाइंड आउट करते थे. पर स्टैंडर्ड डेविएशन में जो डेविएशंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो हम अरिथमेटिक मीन से ही बस फाइंड आउट कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर बाय एन. और यहाँ पे स्मॉल एक्स क्या है? दिस इज नथिंग बट x माइनस एक्स बार या फिर एक्स आई माइनस एक्स बार. ओके, फिर आते हैं कि द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर डेविएशन. अब रूट मीन स्क्वायर डेविएशन क्या होता है पहले वो देखते हैं. तो रूट मीन स्क्वायर से आपको पता चल रहा होगा, रूट लिया फिर मीन लिया होगा. स्क्वायर डेविएशन मतलब डेविएशन ली होगी, पर वो अब डेविएशंस कहाँ से हैं? फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ए. तो अगर, और इनका स्क्वायर, तो अगर हमने ये ए की जगह एक्स बार लिया तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आ जाता है. दैट इज वी से कि रूट मीन स्क्वायर डेविएशन इज इक्वल टू योर स्टैंडर्ड डेविएशन व्हेन ए इक्वल्स टू एक्स बार. एंड ये रूट मीन स्क्वायर डेविएशन लीस्ट कब होती है या फिर इसकी मिनिमम वैल्यू कब होती है? जब डेविएशंस को हम अरिथमेटिक मीन से लेते हैं. और वी कैन से कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर डेविएशन. देन जैसे हमने और मेथड्स में उनका रिलेटिव मेजर देखा था, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का भी रिलेटिव मेजर होता है जिसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार. That is your standard deviation divided by arithmetic mean. अब केस वाइज देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कैसे करोगे और हर केस में व्हाट आर द फॉर्मूलाज. तो केस 1 है इंडिविजुअल सीरीज का. फर्स्ट आता है आपका एक्चुअल मीन मेथड. एक्चुअल मीन में जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था वही सेम रहता है. वी टेक अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, या फिर हम इसे डिनोट करते हैं कई बार समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर बाय एन, जहाँ पे स्मॉल एक्स क्या है? एज आई टोल्ड यू, एक्स माइनस एक्स बार. बट आई वुड सजेस्ट कि आप समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन ही लिखो उसको, बिकॉज एट टाइम स्मॉल एक्स स्क्वायर लिखने पे आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप एज इट इज़ जो वैल्यूज़ गिवन है वेरिएबल की उसी को स्क्वायर करके सम कर दोगे. सो देयरफॉर आई वुड एडवाइज यूज दिस फॉर्मूला इन नोटेशन. फिर आता है अज्यूम्ड मीन मेथड. जैसे हमने अरिथमेटिक मीन में भी करा था, अज्यूम्ड मीन मेथड में हम किसी भी एक वैल्यू को मीन अज्यूम करते हैं जिसे हम कहते हैं ए. ठीक है, तो ए है हमारा अज्यूम्ड मीन. अब हम डेविएशन एक्स की कहाँ से लेते हैं? अज्यूम्ड मीन से, और डिनोट हम करते हैं उसे
डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन डी अपॉन एन होल स्क्वायर। अगर ये हमारा जो डेविएशन है ए की जगह हम एक्स बार लेंगे तो ये समेशन डी अपॉन एन 0 हो जाएगा and the rest will be summation d square by n, because हमें पता है deviations from arithmetic mean are sum equal, their sum is equal to 0. Then coming to step deviation method, यही सब वही मेथड हैं जो हमने पहले भी अरिथमेटिक मीन में करे थे, मतलब द नेम्स आर सेम। स्टेप डेविएशन में क्या करोगे, पहले आप एक मीन वैल्यू अज्यूम करोगे, फिर आप डेविएशंस फाइंड आउट करोगे, फिर आप डी प्राइम निकालोगे, बिकॉज आपको डेविएशन में डी वैल्यूज़ में एक कॉमन फैक्टर दिखेगा, तो उस कॉमन फैक्टर को आप डिवाइड करोगे, डी को आप डिवाइड करोगे कॉमन फैक्टर से और आपके पास डी प्राइम आ जाएगा। फॉर्मूला विल बी सिग्मा इक्वल्स टू समेशन डी प्राइम स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी प्राइम अपॉन एन होल स्क्वायर इनटू सी, जहाँ पे सी क्या है, आपका कॉमन फैक्टर। फिर आता है मेथड बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा, और ये मेथड आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, विल सी इन सम क्वेश्चंस, बिकॉज आपको इधर अगर वैल्यूज़ वेरिएबल की स्मॉल गिवन है तो आप सीधा स्क्वायर करके उनको सम कर सकते हो, और अरिथमेटिक मीन भी आपको पता है कैसे फाइंड आउट करना है। नहीं तो एग्ज़ाम में क्या होता है, कई बार ये दोनों वैल्यूज़ गिवन होती हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखोगे इस टाइप का एक क्वेश्चन, ये दोनों वैल्यूज़ गिवन है और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी होगी। ओके, तो ये 4 फॉर्मूलाज हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के। अब इनको अप्लाई करके देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई देम। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। इंडिविजुअल सीरीज गिवन है 16, 20, 18, 19, 20, 20, 28, 17, 22 एंड 20। तो हम इसमें फॉर्मूला फर्स्ट अप्लाई करेंगे विच इज़ योर एक्चुअल अरिथमेटिक मीन मेथड। तो एक्स आई में से एक्स बार हम माइनस करेंगे, दैट इज डेविएशंस फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स आई माइनस एक्स बार क्या होगा, उसके लिए हमें एक्स बार की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से समेशन ऑफ एक्स विल कम आउट टू बी 200, और ये एक्स की वैल्यूज कितनी हैं, दीज एक्स वैल्यूज आर 10 इन नंबर। तो एक्स बार क्या आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 10, 10 विच इज 20। तो हम अब हर एक x वैल्यू में से 20 माइनस करेंगे, जैसे 16 माइनस 20 माइनस 4, 17 माइनस 20 इज माइनस 3, फिर 18 माइनस 20 इज इक्वल टू -2। तो हम डेविएशंस को अब जो भी उनके पॉजिटिव या नेगेटिव साइंस आ रहे हैं उनको कंसिडर कर रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग द मॉडुलस हेयर। फिर हम फाइंड आउट करेंगे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, दैट इज डेविएशंस का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर विल बी 16, -3 स्क्वायर विल बी 9, फिर -2 का स्क्वायर इज 4 एंड सो ऑन। फॉर्मूला में अगर अप्लाई करेंगे तो हमें समेशन चाहिए इन x माइनस एक्स बार स्क्वायर का, तो इधर से समेशन आपका x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का आएगा इक्वल टू 98। तो सिग्मा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 98 डिवाइडेड बाय n, और n कितना है 10, तो इधर से आ जाएगा अंडर रूट 9.8। तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 3.13। अगर एग्ज़ाम में ऑप्शंस ज़्यादा दूर दूर हों तो आप अब ये देख सकते हो कि अंडर रूट 9 है पर अंडर रूट 9.8 है, तो अंडर रूट 9 दैट इज़ 3 से थोड़ी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो जो भी ऑप्शंस में हो 3 से थोड़ी वैल्यू ज़्यादा उसको टिक कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज, इसमें हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ योर अज्यूम्ड मीन मेथड। तो एक इंडिविजुअल सीरीज गिवन है 8, 10, 12, 14, 16। इधर से हम डेविएशंस फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हमें एक अज्यूम्ड मीन चाहिए। यहाँ पे अज्यूम्ड मीन की वैल्यू मैंने 20 ली है, जैसा अरिथमेटिक में मीन में मैंने आपको बताया था, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो बट टेक इट टुवर्ड्स द मिडल। ओके, सो नाउ वी हैव 8 minus 20 which is -12, सिमिलरली 10 minus 20 जो कि आएगा -10, फिर 12 minus 20 -8, 14 minus 20 -6 एंड सो ऑन। फिर अब इन डेविएशंस को आप स्क्वायर करोगे, डी स्क्वायर, तो -12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144,
माइनस 10 स्क्वायर 100, माइनस 8 का स्क्वायर 64, माइनस 6 स्क्वायर 36 एंड सो ऑन। तो अब हमें क्या चाहिए, समेशन डी स्क्वायर और समेशन डी। यहाँ से समेशन डी की वैल्यू आपके पास आएगी summation d comes out to be minus 30 और summation d square comes out to be 420। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी हो जाएगी, अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर क्या है 420 डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है, यहाँ पे वैल्यूज हैं 10, तो 420 डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन डी अपॉन एन। समेशन डी कितना था माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 और उसका स्क्वायर। तो इधर से यू विल हैव 42 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, तो अंडर रूट 42 माइनस 9 विच इज अंडर रूट 33। तो ये वैल्यू किससे कम होगी, 6 से थोड़ी कम होगी, बिकॉज अंडर रूट 36 होता तो आपके पास वैल्यू आ जाती 6। तो आंसर क्या है 5.74। आई होप आपको अंडर रूट निकालना आता है, इफ नॉट देन प्लीज प्रैक्टिस द क्वेश्चंस जहाँ पे अंडर रूट आप निकालना सीख सको। फिर टाइप 3 वाला फॉर्मूला अब यूज़ करते हैं या फिर मेथड 3 यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम कॉमन फैक्टर या फिर स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर रहे थे। आपको एक्स वैल्यूज़ गिवन है 500, 800, देन 1000, 1500 और 1300। हमने अज्यूम किया कि हमारी जो वैल्यू 1000 है दैट इज़ आर अज्यूम्ड मीन। डेविएशंस फाइंड आउट करी, 500 माइनस 1000 माइनस 500, 800 माइनस 1000 माइनस 200 एंड सो ऑन। फिर हमने इन डेविएशंस में देखा कि कॉमन फैक्टर क्या है 100, तो डी प्राइम निकाला। कैसे, डी को सी से डिवाइड करके, तो माइनस 500 बाई 100 इज माइनस 5, माइनस 200 बाई 100 इज माइनस 2, फिर 0, 5 और 3। फिर डी प्राइम का स्क्वायर लिया और दैट इज डी प्राइम अगर माइनस 5 था, डी प्राइम का स्क्वायर कितना आएगा 25। अगर डी प्राइम माइनस 2 था तो उसका स्क्वायर 4। अब फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट, हमें चाहिए समेशन डी प्राइम स्क्वायर, तो यहाँ से समेशन डी प्राइम स्क्वायर कम्स आउट टू बी 113 और यहाँ से समेशन डी प्राइम कितना आ रहा है, समेशन डी प्राइम आ रहा है 1। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, समेशन डी प्राइम स्क्वायर विच इज 113 डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है 5 वैल्यूज हैं, माइनस समेशन डी प्राइम 1 अपॉन एन होल स्क्वायर। तो इधर से आपके पास आ जाएगा 113 इंटू 5 बिकॉज एलसीएम 25 आएगा, 113 इंटू 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 22.6 माइनस 0.04, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 22.56। अच्छा, इंटू सी भी करना है, डोंट फॉरगेट इंटू सी। सी क्या है, हमारा कॉमन फैक्टर विच इज योर 100 हेयर। तो इधर से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4.749 इंटू 100 which will be 474.9 is your standard deviation। ओके, तो ये वाला मेथड था आपका स्टेप डेविएशन मेथड। आई वुड एडवाइज कि अगर आपको लगे कि कॉलम्स ज़्यादा नहीं हो रहे हैं इंक्रीज, तो स्टेप डेविएशन मेथड ही ज़्यादा यूज़ करना, इसमें आपके जो फाइनल कैलकुलेशन रहती है वो इजी हो जाती है एंड तो एरर्स होने के चांसेस कम रहते हैं अनटिल एंड अनलेस आप ये कॉलम्स में कोई एरर नहीं कर रहे हो। देन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा। एक्स वैल्यूज गिवन है और हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, विल यूज समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स बाय एन होल स्क्वायर। तो यहाँ से समेशन एक्स की वैल्यू आ रही है 200, फिर समेशन एक्स स्क्वायर के लिए हम एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। अगर एक्स की वैल्यू 16 है तो
एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, एक्स की वैल्यू 17 है तो एक्स स्क्वायर विल बी 289। तो समेशन करोगे तो समेशन एक्स स्क्वायर आएगा 4098। क्वेश्चन वैसे देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है पर आप देखोगे कि स्क्वायर्स करना इतना डिफिकल्ट नहीं है और ऐड करना भी इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो सिग्मा कितना है अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 4098 डिवाइडेड बाय एन, कितनी वैल्यूज हैं 10 माइनस समेशन एक्स विच इज 200 डिवाइडेड बाय 10 होल स्क्वायर। तो दिस विल कम आउट टू बी 409.8 माइनस 20 स्क्वायर कितना होता है 400, तो ये होगा अंडर रूट 9.8 विच इज इक्वल टू 3.13। ओके, तो इस तरह से आप इस मेथड 4 को यूज़ करोगे इंडिविजुअल सीरीज में। और मेथड 4 किस टाइप से आ सकता है, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो हो सकता है आपको एक्स बार की वैल्यूज भी गिवन हो क्वेश्चन में। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन कंसिडरिंग द फॉलोइंग डेटा। तो जैसे मैंने आपको बताया था हो सकता है एक्स बार की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन हो। तो सिग्मा क्या होता है अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो हमें समेशन एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है, समेशन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 1000 डिवाइडेड बाय, अच्छा एन हमें पता नहीं है तो हमें अगर एक्स बार की वैल्यू गिवन है 6, एक्स बार क्या होता है समेशन एक्स बाय एन, समेशन एक्स कितना गिवन है 60, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 10। तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 माइनस एक्स बार विच इज 6 का स्क्वायर। सो इट कम्स आउट टू बी 100 माइनस 36 अंडर रूट 64 विच इज इक्वल टू 8। ओके, तो इसमें क्या थोड़ा चेंज कर दिया उन्होंने, आपको n की वैल्यू नहीं दी, x बार की वैल्यू दे दी और समेशन x दे दिया, जिससे हमने फाइंड आउट कर ली n की वैल्यू एंड फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट कर ली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये बात हुई इंडिविजुअल सीरीज की। अगर आपके पास अच्छा दीज आर योर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है फॉर द अबव डेटा, और सेकंड क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई थिंक आई मिस्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, एक बार फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में ही, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप फाइंड आउट करोगे, फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एक्स बार। सिग्मा यहाँ से हमने फाइंड आउट किया था 3.13, एक्स बार आपका था 20, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 0.156। तो इस तरह से आप अप्लाई करोगे, एक्स बार आप एनीवे फाइंड आउट कर ही रहे हो डेविएशंस के लिए, तो आप एक्स बार की वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, सिग्मा आपने फाइंड आउट किया हुआ है तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन 6 एंड 7 आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बस स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है, आंसर आएगा 14.14। सेकंड क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.94 आएगा एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज सिग्मा अपॉन एक्स बार आएगा 0.045। ओके, तो अब आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 है डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, आपके पास xi की वैल्यूज गिवन है और उनके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज अब गिवन है। तो फर्स्ट मेथड क्या होता है, एक्चुअल मीन मेथड। अब बस क्या किया इन्होंने, डेविएशन को f से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, डेविएशन का जो स्क्वायर ले रहे थे हम उसको f से मल्टीप्लाई कर दिया,
डिवाइडेड बाय n, और हमें पता है कि डिस्क्रीट सीरीज के केस में n क्या होता है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब यही डेविएशंस अगर आपने किसी अज्यूम्ड मीन से फाइंड आउट करी तो फॉर्मूला हो जाएगा समेशन f इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन एफ डी बाय n होल स्क्वायर। और अगर स्टेप डेविएशन फाइंड आउट करोगे तो आपके पास एक कॉमन फैक्टर होगा जिसको यूज करते हुए आप डी प्राइम फाइंड आउट कर लोगे। ओके, तो दीज आर दी फॉर्मूलाज, जो भी आपको कन्वीनियंट और इजी लगे उसको अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लेना। अगैन आई वुड सजेस्ट स्टेप डेविएशन मेथड इज मच बेटर, पर ज़रूरी नहीं है हर बार आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर पाओ, बिकॉज आपके पास कई बार कॉमन फैक्टर आएगा ही नहीं। तो अब ये मत करना कि कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है फिर भी आप कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर लेके आंसर फाइंड आउट कर रहे हो, उससे आपकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट ही होगी। तो ऐसे केस में आप अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ कर लेना, और अज्यूम्ड मीन मेथड को हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है और हमें डिस्क्रीट सीरीज गिवन है। पहले हमें फॉर्मूला देख लेना चाहिए, सिग्मा इज अंडर रूट समेशन एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। तो x गिवन है, f गिवन है, x और f गिवन है तो हम fx फाइंड आउट कर लेंगे, और fx फाइंड आउट करने से हमें क्या मिलेगा, समेशन fx, जिसको यूज करते हुए हम x बार फाइंड आउट करेंगे विच इज समेशन fx अपॉन समेशन f। तो समेशन fx यहाँ से आएगा 170 डिवाइडेड बाय समेशन f कितना है 17, तो ये आएगा x बार की वैल्यू 10। अब हम डेविएशंस लेंगे x माइनस 10, तो 4 माइनस 10 माइनस 6, 6 माइनस 10 माइनस 4, 8 माइनस 10 माइनस 2, डेविएशंस ले ली। और हमें क्या चाहिए, अब उन डेविएशंस का स्क्वायर चाहिए, तो x माइनस 10 का स्क्वायर, ये स्मॉल x हमें पता है क्या है, कैपिटल X माइनस x बार होल स्क्वायर। ओके, तो हमने डेविएशंस को स्क्वायर कर लिया, माइनस 6 का स्क्वायर इज 36, माइनस 4 स्क्वायर इज 16, माइनस 2 स्क्वायर इज 4 एंड सो ऑन। फिर उसे किससे मल्टीप्लाई किया, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर को, तो 1 इंटू 36 36 एंड सो ऑन, हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो यहाँ से समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर हमारे पास आएगा 160। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अंडर रूट समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है यहाँ पे, समेशन एफ विच इज 17। तो दिस इज अंडर रूट समेशन हमने कितना निकाला था 160 डिवाइडेड बाय एन, और एन क्या है 17, तो 160 डिवाइडेड बाय 17 का अंडर रूट विच इज 3.06 is the value of standard deviation. नेक्स्ट हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि आप अज्यूम्ड मीन इस क्वेश्चन में क्यों यूज करोगे। ओके, तो वेजेस गिवन है, दैट इज एक्स वैल्यूज गिवन है और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे समेशन एफ एक्स को, तो आपके पास आएगा, सॉरी समेशन एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आएगा 21, 32, 50, 72 एंड सो ऑन। जब इनका समेशन लोगे, समेशन एफ एक्स, तो समेशन एफ एक्स नाउ कम्स आउट टू बी 245, और हमें एक्स बार चाहिए ताकि हम डेविएशंस फाइंड आउट कर सकें। तो 245 अपॉन समेशन एफ यहाँ से आ रहा है 46, तो एक्स बार क्या हो जाएगा 245 डिवाइडेड बाय 46 विच इज 5.32। अब हमारे पास अगर x बार की वैल्यू 5.32 आई, तो जब आप डेविएशंस लोगे तो वो वैल्यूज भी डेसिमल्स में आएंगी, फिर उन डेसिमल्स का आप स्क्वायर करोगे, फिर आप उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, तो इस मेथड से क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ऐसे केस में अब हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, अब हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे। शॉर्टकट मेथड में क्या था, हम एक वैल्यू को अज्यूम्ड मीन कंसिडर करते थे और फिर डेविएशंस लेते थे। तो लेट्स अज्यूम आर अज्यूम्ड मीन एज इक्वल टू 6। अब डेविएशन लेते हैं x में से, तो 3 माइनस 6 कितना आएगा -3, 4 माइनस 6 कितना आएगा -2,
5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 6 0 एंड सो ऑन। फिर इस फॉर्मूला में हमें समेशन एफ डी चाहिए होता था, तो एफ डी फाइंड आउट कर लेते हैं। 7 इंटू माइनस 3 माइनस 21, 8 इंटू माइनस 2 इज माइनस 16, 10 इंटू माइनस 1 इज माइनस 10। डी आ गया, समेशन एफ डी यहाँ से आ जाएगा आपके पास, समेशन एफ डी यहाँ से आएगा माइनस ऑफ 31। और हमें क्या चाहिए होता है, एफ इंटू डी स्क्वायर, उसके लिए हमें डी स्क्वायर चाहिए। डेविएशंस फाइंड आउट की थी एज माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, तो उनका स्क्वायर करोगे 9, फिर 4, फिर 1, 0 1 4 एंड 9। डी स्क्वायर आ गया, तो डी स्क्वायर को अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, अपनी फ्रीक्वेंसी से, ताकि एफ डी स्क्वायर आ जाए। तो 7 इंटू 9 कितना होगा, 63, 8 इंटू 4 विल बी 32, 10 इंटू 1 इज 10। तो यहाँ से समेशन एफ इंटू डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, समेशन एफ डी स्क्वायर आ जाएगा 139। तो हमें वैल्यूज़ मिल गई हमारी, और समेशन एफ कितना आएगा यहाँ से, समेशन एफ विच इज़ इक्वल टू एन, वो आ जाएगा 46, जो कि हमने देखा भी था। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर जो कि है 139 डिवाइडेड बाय एन विच इज़ 46 माइनस समेशन एफ डी कितना है, माइनस 31 डिवाइडेड बाय एन 46 का होल स्क्वायर। तो इधर से आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी 1.602. So this is relatively easy as compared to using your direct method या फिर your actual mean method. एंड मैं हर एक मेथड के बेसिस पे एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप इन मेथड्स में से जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, किसी में भी कोई भी मेथड अप्लाई करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो इफ़ यू फील कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस कम हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन 9, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे हम मेथड यूज़ करेंगे दैट इज़ योर स्टेप डेविएशन मेथड। एक्स वैल्यूज़ गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो एक हमने वैल्यू अज्यूम की फॉर आर अज्यूम्ड मीन, तो 35 ले लेते हैं वो अज्यूम्ड मीन। तो x माइनस ए जिससे हमें d मिलेगा, तो 5 माइनस 35 माइनस 30, 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10 एंड सो ऑन। हमें दिख रहा है कि d वैल्यूज़ में एक कॉमन फैक्टर है एंड दैट कॉमन फैक्टर इज 10। तो d प्राइम निकाला कैसे, d प्राइम इज इक्वल टू d बाय 10, तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 हमारे पास d प्राइम की वैल्यूज़ आ गई। क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए होता है, एफ डी प्राइम, तो फ्रीक्वेंसीज को d प्राइम से मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15, 10 इंटू माइनस 2 माइनस 20, 20 इंटू माइनस 1 माइनस 20 एंड सो ऑन। फिर d प्राइम स्क्वायर चाहिए, तो जो d प्राइम था उसको स्क्वायर करो। d प्राइम कितना था, d प्राइम इज राइट हेयर, तो d प्राइम कितना था, माइनस 3 माइनस 2, तो स्क्वायर किया तो कितना आएगा 9, देन 4, फिर 1, फिर 0 1 4 9 16 एंड सो ऑन। अब d प्राइम स्क्वायर को भी हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू 9 45, 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 1 20 एंड सो ऑन। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उससे पहले हमें क्या चाहिए, समेशन एफ डी प्राइम स्क्वायर। तो यहाँ से समेशन एफ डी प्राइम स्क्वायर विल कम आउट टू बी 369, और यहाँ से समेशन एफ डी प्राइम आएगा 61। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी हो जाएगी, अंडर रूट समेशन एफ डी प्राइम स्क्वायर इज 369 डिवाइडेड बाय एन, एन क्या है, समेशन एफ विच इज 139, तो 369 डिवाइडेड बाय 139 माइनस 61 डिवाइडेड बाय 139 का स्क्वायर। तो इधर से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15.69 इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो आई होप, अच्छा अगेन इनटू सी करना है, और ये c क्या है, कॉमन फैक्टर विच इज 10। So just like I am missing this c value, please don't miss the value for your common factor, इसको भी आपको multiply करना है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जो मेथड आपको इजी और कन्वीनियंट लगे उसको अप्लाई करो एंड फाइंड आउट द आंसर। वन मोर थिंग, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ प्लीज़ टेक अ पेन एंड पेपर एंड सॉल्व इट साइमल्टेनियसली, ताकि आपको पता चलता जाए कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, कौन से कॉलम बनाने हैं एंड कैसे कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए आंसर आ जाएगा आपका 2.07। नेक्स्ट आता है आपका केस कॉन्टिन्यूस सीरीज का। कॉन्टिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला वही रहेगा जो डिस्क्रीट सीरीज में था, पर हर बार की तरह अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम लेंगे मिड पॉइंट्स को। ठीक है, तो डेविएशंस जो भी ली जाएंगी वो मिड पॉइंट से ली जाएंगी। तो डिस्क्रीट सीरीज से फॉर्मूला कैसे चेंज हो गया, यहाँ पे हम x लेते थे, वहाँ पे उधर आ जाएगा आपका m, और m क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल या मिड वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता था, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। L1 है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, L2 है अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल्स। ओके, तो एक्चुअल मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, बस डिफरेंस क्या आएगा, डेविएशंस आप अब लेंगे अरिथमेटिक मीन से डेविएशन लोगे, पर वो डेविएशंस होंगी मिड वैल्यू की, ना कि आपकी एक्स वैल्यूज की। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस क्वेश्चन। I'll be solving only this question in case of continuous series for you, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है फॉर्मूला में, एफ डी स्क्वायर एंड समेशन एफ डी। तो पहले हमारे पास मिड पॉइंट चाहिए होगा हमें। मिड पॉइंट निकाला हमने 0 to 2 के लिए, कैसे, 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1। फिर सिमिलरली 3, फिर 5, 7, 9 और 11। मिड पॉइंट्स में से एक वैल्यू को अज्यूम किया हमने, क्या, अज्यूम्ड मीन। फिर हमने डेविएशंस ली, 1 माइनस 5 माइनस 4, 3 माइनस 5 माइनस 2। फिर हमने लिया डी स्क्वायर, या फिर आप एफ डी भी ले सकते हो। तो डी स्क्वायर क्या आएगा, 16, फिर 4, फिर 0, फिर 4, फिर 16 एंड सो ऑन। अब हमें एफ डी और एफ डी स्क्वायर चाहिए होता है। तो f आपका यहाँ पे है 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, 6 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 is 8, 2 into 4 is 8 और 6 into 6 is 36। अब हमें डी स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या आ जाएगा, 16 इंटू 2 32, फिर 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 0 0, 4 इंटू 4 16, फिर 16 इंटू 2 32, फिर 36 इंटू 6 216। तो यहाँ से समेशन एफ ऑफ डी कितना आ जाएगा, समेशन एफ डी वो हो जाएगा 36। फिर समेशन एफ डी स्क्वायर कितना आएगा, वो आएगा 312। और n कितना आएगा, n है समेशन f विच इज 24। तो फॉर्मूला अप्लाई किया, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर जो कि है 312 डिवाइडेड बाई 24 माइनस समेशन एफ डी जो कि है 36 डिवाइडेड बाई 24 का स्क्वायर। तो इधर से स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 10.75। हमें पता है 9 का अंडर रूट होता है 3, तो 3 से कुछ ज़्यादा वैल्यू आएगी विच इज़ 3.28 टू बी प्रिसाइज। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज की, कैसे, मिड पॉइंट्स निकाल के, बाकी वही डेविएशंस निकालोगे, डी निकालोगे, डी स्क्वायर निकालोगे, फिर एफ डी निकालोगे और एफ डी स्क्वायर निकालोगे। अब यहाँ पे हमने जब डेविएशन निकाली, आप इसको स्टेप डेविएशन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते थे, बिकॉज आपको दिख रहा है कि डेविएशन में एक कॉमन वैल्यू है जो कि है 2 की। तो डी निकाला, फिर डी प्राइम निकालते, फिर डी प्राइम स्क्वायर, फिर एफ डी प्राइम और फिर एफ डी प्राइम स्क्वायर। तो जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट और इजी लगे उसको फॉलो करके आंसर फाइंड आउट कर लेना। फिर आते हैं इंक्लूसिव सीरीज में। अब हमने देखा कि जब कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम मिड पॉइंट्स यूज कर रहे हैं। अब चाहे सीरीज इंक्लूसिव हो या फिर एक्सक्लूसिव, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज मिड पॉइंट की वैल्यू वही रहती है और ये हमें पता भी है। तो
अगेन क्वेश्चन वही है आपके पास, अब आप खुद फाइंड आउट करना आंसर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का 11.32 आएगा। मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, L1 प्लस L2 बाई 2। अगर आपको अभी भी लगे कि हम क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में, तो एक बार एक्सक्लूसिव सीरीज ना किसी भी एक या दो क्लास इंटरवल को कन्वर्ट करके उसका मिड पॉइंट निकालना और फिर इंक्लूसिव सीरीज का मिड पॉइंट निकालना, आपको दिखेगा कि दोनों से ही एक्सक्लूसिव हो या फिर इंक्लूसिव हो, मिड पॉइंट की वैल्यूज आपके पास सेम रहती हैं। देन केस नंबर 5 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज का। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को आप सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करोगे और फिर कैलकुलेशंस करोगे। हमें पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज से सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो अगेन लेक्चर की लेंथ इंक्रीज करने का फ़ायदा नहीं है। फिर ओपन एंडेड सीरीज में हम स्टैंडर्ड डेविएशंस नहीं फाइंड आउट कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप या तो उधर देखें कि क्लास इंटरवल्स का क्वेश्चन है, तो दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है, तो या तो आप अज्यूम करें कि दे आर इक्वल क्लास इंटरवल्स फॉर द ओपन एंडेड इंटरवल्स, ठीक है। तो अदरवाइज यू कैन नॉट, तो इसीलिए हम इसका एक ड्रॉबैक भी होता है कि ओपन एंडेड सीरीज में आप स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। फिर आते हैं वेरिएंस। जस्ट लाइक हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, वही सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारा होता है वेरिएंस का। वेरिएंस क्या है बेसिकली, ये टर्म फर्स्ट आर ए फिशर ने यूज़ करी थी फर्स्ट टाइम, और वेरिएंस होती है आपकी स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर हम कई बार ये बोल देते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होती है, ठीक है। तो आप इसको भी इस तरह बोल सकते हैं। सो वेरिएंस इज अनदर मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इट इज़ द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूलाज अब वही रहेंगे जो हमने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड योर कॉन्टिन्यूस सीरीज वगैरह में पढ़े थे। बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, आप अब उनको स्क्वायर कर देंगे तो उनका जो अंडर रूट था वो हट जाएगा। तो एक्चुअल मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड एंड मेथड बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज फॉर्मूलाज वही हैं जो आप देख रहे हो। डिफरेंस कहाँ आता है या फिर स्टूडेंट्स कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से अगर आप अंडर रूट नहीं ले रहे हो, दैट इज आप वेरिएंस फाइंड आउट कर रहे हो, तो स्टेप डेविएशन मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या था, अंडर रूट समेशन डी प्राइम स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी प्राइम बाय एन होल स्क्वायर इनटू सी। जब आप इसका स्क्वायर लोगे तो सी को भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो दैट इज व्हाई आई हैव हाईलाइटेड इट इन रेड, तो इनटू सी स्क्वायर। फिर डिस्क्रीट सीरीज वही फॉर्मूलाज हैं, अगेन स्टेप डेविएशन मेथड में सी स्क्वायर करना मत भूलना। फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज वही मेथड्स हैं, स्टेप डेविएशन मेथड में सी स्क्वायर, दैट इज सी को स्क्वायर करना मत भूलना। देन जो भी बाकी हमने केसेस देखे थे, दैट इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या होता है, हम इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करेंगे पहले, और फिर आपका अरिथमेटिक और फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। फिर इंक्लूसिव सीरीज का केस हमने देखा था, मिड पॉइंट्स यूज होते हैं, तो आप कन्वर्ट करो या ना करो डज नॉट मैटर, और ओपन एंडेड सीरीज में आप अगेन वेरिएंस फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ओके, सो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है ताकि आपको पता चल पाए कि इनटू सी स्क्वायर करना है। तो हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करोगे, 0 + 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, फिर 15 एंड 25 35 45। डेविएशन हम अज्यूम्ड मीन से लेते हैं, लेट अस कंसिडर अज्यूम्ड मीन एज इक्वल टू योर 25। फिर डेविएशंस ली, 5 - 25 -20, 15 - 25 -10, 25 - 25 0, 35 - 25 10, 45 - 25 इज योर 20। अब हम देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर इन सब में क्या है, 10। तो डी प्राइम के लिए हमने डी को 10 से डिवाइड किया, डी प्राइम आ गया, डी प्राइम स्क्वायर चाहिए होता है, फिर एफ डी प्राइम चाहिए होता है, और एफ डी प्राइम स्क्वायर चाहिए होता है। तो इससे आपकी वेरिएंस कितनी आ जाएगी, समेशन एफ डी प्राइम स्क्वायर यहाँ से आएगा, समेशन एफ डी प्राइम स्क्वायर इज 32, तो अंडर रूट 32, और एन क्या है, एन होता है समेशन एफ,
विच इज 27। तो ये हो गया 32 डिवाइडेड बाय 27 माइनस समेशन एफ डी प्राइम। यहाँ से आप देखोगे अगर -4 और -7 हो गया -11 और 5 + 6 कितना हुआ 11, तो समेशन एफ डी प्राइम आ रहा है 0। तो 0 का स्क्वायर इनटू सी स्क्वायर, और सी कितना था 10, तो 10 का स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू इधर से आ जाएगी वेरिएंस की। ओके, तो इसमें हम अंडर रूट नहीं लेते हैं, वेरिएंस फाइंड आउट कर रहे हैं बिकॉज हम ओके। तो 32 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 100, वेरिएंस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, वेरिएंस कम्स आउट टू बी 118.5। ओके, तो वेरिएंस में अंडर रूट नहीं लेते हैं बिकॉज इट इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये फॉर्मूला याद रखना, या तो आप वेरिएंस का फॉर्मूला याद कर लो और स्टैंडर्ड डेविएशन फिर फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेना, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशंस के फॉर्मूला याद कर लो और फिर वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए उनका स्क्वायर कर लेना। बट मेक श्योर कि जो भी आप फॉर्मूला याद कर रहे हो आपके उसके कोरस्पॉन्डिंग, अगर सिग्मा का फॉर्मूला है तो सिग्मा स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हो, और सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला याद कर रहे हो तो सिग्मा फाइंड आउट कर पा रहे हो। तो एक पॉइंट वेरिएंस में नोट करने का और भी है, जस्ट लाइक इन स्टैंडर्ड डेविएशन वी सेड कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मिनिमम वैल्यू या फिर लीस्ट वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। सिमिलरली वेरिएंस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मीन स्क्वायर डेविएशन, मीन स्क्वायर डेविएशन। और उसे हम कैसे लिखेंगे, समेशन xi माइनस लेट्स से दिस विल बी a any आर्बिट्रेरी पॉइंट स्क्वायर अपॉन n। तो अगर हम रूट लेते तो हो जाता रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, बट सिंस वी आर नॉट टेकिंग द रूट इट इज़ मीन स्क्वायर डेविएशन। और इसकी वैल्यू लोएस्ट या फिर मिनिमम या लीस्ट कब होगी, जब ये होगा a इज इक्वल टू एक्स बार, और वी से कि मीन स्क्वायर डेविएशन इज इक्वल टू वेरिएंस व्हेन a इज इक्वल टू एक्स बार। ओके, तो वी आर डन विद वेरिएंस। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर इसको पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं, हमने सेम कॉन्सेप्ट देखा था आपका कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का या फिर पूल्ड अरिथमेटिक मीन का। तो देखते हैं कि अगर आपके पास दो सीरीज़ हैं या दो ग्रुप्स हैं तो उनका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे। So sigma 1 2 is combined standard deviation which is equal to under root n1 sigma 1 square, जहाँ पे n1 क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज 1 या ग्रुप 1, सिग्मा 1 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज 1 या ग्रुप 1, प्लस n1 d1 स्क्वायर, अगैन n1 नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज 1, और d1 क्या है यहाँ पे, d1 इज x1 बार माइनस x12 बार। और ये x1 बार और x12 बार क्या है, x1 बार तो अरिथमेटिक मीन है सीरीज 1 का, और x12 बार इज कंबाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ बोथ द सीरीज। तो इसका हम डेविएशन लेते हैं x1 बार का x12 बार से, इसीलिए इसे हम कहते हैं इसीलिए इसको d1 से डिनोट करते हैं। सिमिलरली n2 सिग्मा 2 स्क्वायर, n2 क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज 2, और सिग्मा 2 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज 2, प्लस n2 d2 स्क्वायर, d2 क्या है, अगैन डेविएशन ऑफ योर अरिथमेटिक मीन x2 बार फ्रॉम कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। सो होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आपको कंबाइंड वेरिएंस पूछें तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के उसको स्क्वायर कर देना, या फिर जस्ट इग्नोर दिस अंडर रूट। तो कंबाइंड वेरिएंस क्या हो जाएगा, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। और आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फर्स्ट सी दिस कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम लिख सकते हैं n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा
n2 square plus d2 square होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ओके, तो बेसिकली हमने n1 कॉमन ले लिया और फिर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर, सिमिलरली n2 कॉमन ले लिया। ऐसे ही कंबाइंड वेरिएंस के लिए n1 कॉमन लिया और वहाँ से n2 कॉमन लिया, होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन या पूल स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यही फॉर्मूला आगे भी अगर आपके पास 3 ग्रुप्स हैं या फिर उससे ज़्यादा ग्रुप हैं तो उसमें भी अप्लाई हो सकता है। उसमें क्या हो जाएगा, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर, या फिर इधर देखो n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस n3 सिग्मा 3 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। और यहाँ पे कंबाइंड अरिथमेटिक मीन फिर क्या हो जाएगा, x1 2 3 बार। ओके, और उससे ज़्यादा ग्रुप्स हैं। वैसे तो क्वेश्चन 2 ग्रुप्स या सीरीज़, 2 ग्रुप्स या 2 सीरीज़ का ही आता है, बट इन केस 3 ग्रुप्स या 3 सीरीज़ का आ जाए तो आप इसको फर्दर एक्सटेंड कर देना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 samples of sizes 100 and 150 respectively have means 50 and 60। तो सैम्पल 1 साइज 100, सैम्पल 2 साइज 150, मीन कितना है 50 एंड 60, तो x1 बार और x2 बार विद स्टैंडर्ड डेविएशंस सिग्मा 1 5 एंड सिग्मा 2 इज 6। देयर कंबाइंड मीन इज 56, दैट इज क्या गिवन है, x1 2 बार भी गिवन है। फाइंड द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कई बार क्वेश्चन में कंबाइंड मीन भी नहीं गिवन होगा, तो उसमें आपको कंबाइंड मीन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है विच इज़ सिग्मा 1 2। फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो सिग्मा 1 गिवन है 5, सिग्मा 1 स्क्वायर मिल जाएगा। सिमिलरली सिग्मा 2 6 गिवन है, सिग्मा 2 स्क्वायर मिल जाएगा। n1 n2 गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, d1 एंड d2, ताकि हम d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर फाइंड आउट कर पाएँ। तो d1 क्या होता है, x1 बार माइनस x12 बार। x1 बार हमें गिवन है 50 और x12 बार कितना गिवन है 56, तो d1 आया -6। सिमिलरली d2 इज x2 बार माइनस x12 बार। x2 बार गिवन है 60 और x12 बार 56, तो d2 आया 4। तो इसी से d1 स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 एंड d2 स्क्वायर कम्स आउट टू बी 16। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी हो जाएगी, अंडर रूट n1 हमें गिवन है 100 इंटू सिग्मा 1 5 है, तो सिग्मा 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस d1 स्क्वायर 36 प्लस n2 वी आर गिवन 150 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 2 6 है तो सिग्मा 2 स्क्वायर विल बी 36 प्लस d2 स्क्वायर विल बी 16 होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 150 इज 250। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल हैव 7.46 एज योर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। There are 100 boys in a class with mean weight 60 kg and standard deviation 3. There are 50 girls in a class with mean weight 45 kg and standard deviation 2. और आपको फाइंड आउट करना है पहले मीन ऑफ द कंबाइंड डेटा और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंबाइंड डेटा। तो पहले आप मीन फाइंड आउट करोगे कंबाइंड डेटा का, फॉर्मूला आपको पता है x12 बार का। उसके बाद जब x12 बार आ जाएगा तो आप डेविएशंस भी फाइंड आउट कर पाओगे। So you will be able to find your combined standard deviation which is sigma 1 2। आंसर combined mean का 55 आएगा और combined standard deviation का 7.57। ये 7.57 है, माइनस नहीं है। Then next question, there are 100 items in a group with arithmetic mean and standard deviation as 10 point okay, अरिथमेटिक मीन है यहाँ पे 8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट 10.5। फॉर
subgroup A 50 items are there, the mean and standard deviation are 10 and 2 respectively. Find mean and standard deviation of subgroup B having the rest 50 items. तो 100 आइटम्स हैं, उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। ये जो 100 आइटम्स थे इनका अरिथमेटिक मीन कितना था, x12 बार बोल सकते हो या xab बार बोल सकते हो। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन है कितना था 8 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था कंबाइंड अंडर रूट 10.5। फिर है सब ग्रुप ए का अरिथमेटिक मीन था, वेट, सब ग्रुप ए में 50 आइटम्स हैं और सब ग्रुप बी में भी 50 आइटम्स हैं। सब ग्रुप ए का अरिथमेटिक मीन इज़ 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है 2। सिमिलरली हमारे पास सब ग्रुप बी के लिए अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए था, बट इट इज़ नॉट देयर एंड वी हैव टू फाइंड इट आउट। ओके, अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले तो ये मत सोचना कि सिग्मा 1 टू अंडर रूट में गिवन है तो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो रही होगी। एक बार अटेम्प्ट करके पहले देख लो। तो लेट मी टेल यू फर्स्ट, हमें फाइंड आउट क्या करना है, x2 बार। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन गिवन है, दोनों मीन्स गिवन है, n1 n2 गिवन है। तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, x12 बार इज n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो x12 बार आपको कितना गिवन है 8, n1 कितना है 50 इंटू x1 बार कितना है 10 गिवन है, प्लस n2 कितना है 50 और x2 बार हमें फाइंड आउट करना है। होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से 50 कैंसिल आउट होके दिस विल बी 16 इज इक्वल टू 10 प्लस x2 बार। तो x2 बार यहाँ से आपका आ जाएगा इक्वल टू 6। x2 बार मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा 2। अब सिग्मा 2 के लिए हमें पता है, हम फॉर्मूला तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करेंगे। तो सिग्मा 12 बार इज अंडर रूट n1, n1 कितना है 50, सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 कितना है 2 तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस d1 स्क्वायर। अब d1 और d2 फाइंड आउट करना है। d1 कितना होता है x1 बार दैट इज़ 10 माइनस कंबाइंड अरिथमेटिक मीन जो कि हमें 8 दिया हुआ है, तो ये हो गया d1 माइनस 2। तो d1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस n2 50 सिग्मा 2 स्क्वायर जो हमें फाइंड आउट करना है प्लस d2 स्क्वायर। और d2 स्क्वायर कितना होगा, d2 कितना होगा, d2 इज़ x2 बार, x2 बार कितना आया 6 माइनस x12 बार जो कि है 8, तो ये भी हो गया -2। तो d2 स्क्वायर कितना हो जाएगा +4 होल डिवाइडेड बाय 100। तो हमें यहाँ पे सिग्मा 12 बार कितना दिया हुआ था अंडर रूट 10.5 और आपके राइट साइड पे भी अंडर रूट है, सो विल स्क्वायर बोथ दी साइड्स और उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास इधर से आ जाएगा 10.5 इज इक्वल टू 50 इंटू 8 इज 400 प्लस 50 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 50 इंटू 4 इज 200 होल डिवाइडेड बाय 100। तो अगर 100 यहाँ पे आ जाएगा तो ये 1050 हो जाएगा, 400 प्लस 200 600 हो जाएगा। तो 1050 में से अगर हम 600 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 450 और राइट साइड पे क्या बचेगा 50 सिग्मा 2 स्क्वायर। तो सिग्मा 2 स्क्वायर आ जाएगा इज़ इक्वल टू 9। मेरे पास स्पेस कम था तो इसीलिए मैंने ये वाला स्टेप शॉर्ट में किया है। आप एक बार इसको सॉल्व कर लेना तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सिग्मा 2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 और उससे हमारा सिग्मा 2 कितना आ जाएगा 3, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ योर वेरिएंस। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। देर आर बॉयज़ इन अ क्लास विद मीन हाइट 158 centimeter and standard deviation 5 centimeter. There are some girls in a class with mean height 148 centimeter and standard deviation 4
centimeters. The mean height of all the students is 152 centimeter. Find out the percentage of boys. ये वाला सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन में, तो वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेना। फिर आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है जो कि आएगी 6.603। तो आपको दो ग्रुप्स दिए हुए हैं बॉयज़ के एंड गर्ल्स के। बॉयज़ की मीन हाइट कितनी है x1 बार 158 और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 कितनी है 5। सिमिलरली गर्ल्स का ग्रुप है, मीन हाइट x2 बार गिवन है 148 और सिग्मा 2 गिवन है 4 सेंटीमीटर। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन गिवन है तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ आ जाएगा और सिमिलरली कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में एक एम्पेरिकल रिलेशन होता है। तो वो क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन इज़ 2/3 टाइम्स ऑफ सिग्मा, और सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। और मीन डेविएशन इज़ 4/5 ऑफ सिग्मा, अगेन सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। याद कैसे रख सकते हो? 2, 3, 4, 5 ये कैसे हैं? ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन इज़ 2/3 सिग्मा और मीन डेविएशन इज़ 4/5 सिग्मा। एक और रिलेशन होता है फिर क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब हमने देखा यहाँ से क्वार्टाइल डेविएशन और सिग्मा, दैट इज QD डिवाइडेड बाय सिग्मा कितना है 2/3, और देन हमने देखा MD डिवाइडेड बाय सिग्मा इज़ 4/5, या फिर आप कह सकते हो सिग्मा डिवाइडेड बाय MD इज सिग्मा डिवाइडेड बाय MD विल बी 5/4। अब आपको ये क्या दिख रहा है? A इज़ टू B, और ये क्या दिख रहा है? B इज़ टू C। तो A इज़ टू B इज़ टू C फाइंड आउट आपको करना आता है। तो ये नेक्स्ट वाले रिलेशन को याद मत करना, वैसे ही काफ़ी फॉर्मूलाज हो जाते हैं याद करने के लिए। अगर याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो बस फर्स्ट रिलेशन को याद कर लेना, फिर A इज़ टू B इज़ टू C से क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की रेशोज फाइंड आउट कर लेना। फिर सेकंड है proportion of items that are typically included within the range of 1 quartile deviation, 1 mean deviation और 1 standard deviation above and below the mean। that is, अगर आपके पास normal distribution है, normal distribution क्या होती है हम देखेंगे in topic 9 I think, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, पर ये रिलेशन आपको याद अभी करनी है। तो x बार प्लस माइनस 1 क्वार्टाइल डेविएशन इंक्लूड्स 50% ऑफ द आइटम्स। तो अगर x बार है, कोई लाइन है, माइनस क्वार्टाइल डेविएशन प्लस क्वार्टाइल डेविएशन, ये 50% ऑफ आइटम्स इंक्लूड करेगा ऑफ ऑल द आइटम्स इन द सीरीज। सिमिलरली एक्स बार प्लस माइनस मीन डेविएशन, यहाँ पे आपके पास मीन डेविएशन की वैल्यूज़ हैं, ये कितनी आपकी आइटम्स इंक्लूड करेंगे? 57.31%। और फिर आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x बार प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ये कितने आइटम्स इंक्लूड करेगा? 68.27%। तो x बार प्लस माइनस QD और x बार प्लस माइनस MD कितने परसेंटेज आइटम इंक्लूड करेगा ये याद कर लेना। बाकी जो एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा है, ये जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे वहाँ तो आपका काफ़ी यूज़ होगा, तो वो आपको याद भी हो जाएगा। ओके, तो ये एम्पेरिकल रिलेशन था और हमने देखा कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ आइटम्स आर इंक्लूडेड विद इन द रेंज ऑफ 1 क्वार्टाइल डेविएशन या 1 मीन डेविएशन या 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव एंड बिलो द मीन वैल्यू। फिर प्रॉपर्टीज़ आती हैं कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ वी कैन फाइंड द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये हमने देखा भी था कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को। सिग्मा 1 2 फाइंड आउट हमने किया भी हुआ है। देन वी हैव द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज द लीस्ट, दैट इज समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर इज लीस्ट। ओके, और इसी वजह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करते हैं। सिग्मा इज फाउंड फ्रॉम अरिथमेटिक मीन।
ये फर्स्ट भी याद रखना है, और हमें तो पता ही है कि अगर हम एक्स बार से डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा, और सिग्मा इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ योर रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। फिर थर्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर आप वेरिएबल्स में या फिर आइटम्स में कुछ भी प्लस माइनस करते हो उसे कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन पे, बट इट इज़ अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। मतलब अगर अब आप वैल्यूज़ को के से मल्टीप्लाई करते हो या फिर के से डिवाइड करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द वैल्यूज़ आर मल्टीप्लाइड बाय ए सम कॉन्स्टेंट देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ ए। अगर आपने वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो आपकी न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वो हो जाएगी 2 टाइम्स सिग्मा। अगर आपने -2 से मल्टीप्लाई किया तो भी आपकी जो ये न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मल्टीप्लाई होगी 2 से ही, दैट इज़ मॉडुलस ऑफ -2 विच इज़ 2 सिग्मा। फिर नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज फाउंड बाय सिग्मा इज अंडर रूट ऑफ 1/12, ये कंप्लीट अंडर रूट है 1/12 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 3 n नेचुरल नंबर्स का फाइंड आउट करना है तो 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12 का अंडर रूट। इस टाइप का क्वेश्चन हमने अरिथमेटिक मीन में फाइंड आउट किया था कि व्हाट इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो उसको भी आप याद कर लेना। और ये प्रॉपर्टी कई सारी बुक्स में एज इट इज़ गिवन है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, सो आई थॉट टू इंक्लूड इट इन द लेक्चर्स। फिर नेक्स्ट आता है इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा इंक्लूड 68.27% आइटम्स। फिर एक्स बार प्लस माइनस 2 सिग्मा इंक्लूड्स 95.45% आइटम्स एंड एक्स बार प्लस माइनस 3 सिग्मा इंक्लूड्स 99.73% ऑफ आइटम्स। और ये हमें कैसे पता चलता है? देयर वॉज अ स्टैटिस्टिशियन नेम्ड एज चेबिशेव who gave Chebyshev theorem। ठीक है, वो कहता है कि वॉट एवर द डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्स बार प्लस माइनस 2 सिग्मा में एट लीस्ट 95% आइटम्स आने चाहिए एंड एक्स बार प्लस माइनस 3 सिग्मा में एट लीस्ट 99% आइटम्स कवर होने चाहिए। ओके, ये थी चेबिशेव की थ्योरम। उसी के बेसिस पे हमारे पास ये होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये अगेन आप जब टॉपिक नंबर 9 पे आएंगे देयर विल डिस्कस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपको उधर हम आई टेल यू यूजिंग द कर्व, तो वहाँ से आपको जल्दी याद भी हो जाएगा और वहाँ पे काफ़ी जगह यूज़ भी होता है, तो वहाँ पे आपको याद हो जाएगा। फिर जैसे हर एक मेथड के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के भी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। क्या मेरिट है? बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, हमने देखा कि हम हर एक ऑब्जर्वेशन से आपकी डेविएशंस फाइंड आउट करते थे। सेकंड, कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, हमने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करी है, रिजिडली डिफाइंड है, यूनिक वैल्यू आती है। देन ऑफ ऑल दी मेजर्स इट इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, इसीलिए इसका सैम्पलिंग थ्योरी में और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में काफ़ी यूज़ होता है, और वो हम देखेंगे। सैम्पलिंग थ्योरी आपका टॉपिक नंबर 8 है और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस टॉपिक 9 या 10 में आएगा। डीमेरिट्स क्या हैं? डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट है। फिर सेकंड इज इट गिव्स मोर इम्पॉर्टेंस टू द एक्सट्रीम आइटम्स। अब मोर इम्पॉर्टेंस टू एक्सट्रीम आइटम्स क्यों कहते हैं हम? बिकॉज हम स्क्वायर ऑफ डेविएशंस लेते हैं। अगर हमने डेविएशन ली और हमारे पास आइटम था 2 माइनस एक्स बार, तो डेविएशन आई -2। दूसरा आइटम था हमारे पास 8 और इधर से हमारे पास डेविएशन आई कितनी? 4। तो हमने देखा कि 8 इज़ अवे फ्रॉम योर अरिथमेटिक मीन एज कम्पेयर टू 2। अब हम इनका भी स्क्वायर लेते हैं, हम डेविएशंस का स्क्वायर लेते हैं, तो d1 स्क्वायर कितना आ रहा है? 4 और d2 स्क्वायर कितना आ रहा है? 16। डेविएशंस का जो मीन था वो था 1:2, पर हमने स्क्वायर किया तो अब डेविएशंस का रेशो था 1:2, पर हमने स्क्वायर किया तो डेविएशंस का रेशो नाउ बिकम्स 1:4। तो
इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आप इम्पोर्टेंस ज़्यादा देता है एक्सट्रीम आइटम्स को, बिकॉज जब डेविएशन उनका ज़्यादा है तो और ज़्यादा स्क्वायर करने पे डेविएशन हो जाता है, इसीलिए इट इज़ सेड टू गिव more importance to extreme items which is not a desirable property. नेक्स्ट आता है डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हमने देखा था कि सिग्मा, कई बार हम बोल रहे थे ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर, तो इट डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सो इट इज़ नॉट that is not a desirable property from any measure of dispersion. ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ा, उसमें भी केसेस देखे कि कैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हो, फिर वेरिएंस देखा, फिर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन देखा, एंड वी सॉ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और लास्ट में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, विल स्टडी अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड योर ग्राफिकल मेथड ऑफ डिस्पर्जन, जो कि होता है लॉरेंस कर्व। सो आई होप दिस लेक्चर इज़ हेल्पफुल एंड is quite relevant for your examination. So that is all for today's lecture. Have a good day ahead.